नॉन सीईटी के अंदर मैं आपको 3 ऐसी भर्तियां बताने वाला हूं जिनका सिलेबस एक रहने वाला है। कोर्ट ने एलडीसी का नोटिफिकेशन निकाला है। अगर उसको बाबू की आवश्यकता है तो उनको 4th ग्रेड की भी 100% आवश्यकता है। एग्जाम अलग तरीके से होंगे, सबके लेवल अलग होता है पर सब्जेक्ट सेम है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर नॉन सीईटी के अंदर मैं आपको 3 ऐसी भर्तियां बताने वाला हूं जिनका सिलेबस एक रहने वाला है। एक तैयारी के अंदर आप 3 जॉब एक साथ ले सकते हो। अगर तैयारी जमकर करते हो तो 3 में से एक जॉब तो 100% आपको मिल जाएगी। जी, हम बात कर रहे हैं 2026 की वो 3 वैकेंसी जो नॉन सीईटी के अंदर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिएगा, ये जो वैकेंसियां हैं इसका सिलेबस भी सेम रहने वाला है। मैं जिन 3 वैकेंसियों की बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप भी राजस्थान में 2026-27 के अंदर जॉब चाहते हैं तो ऑनलाइन सारथी आपके लिए बेस्ट विकल्प बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान की 3 वैकेंसियां वो कौन कौन सी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर एक आपके आ रखी है हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान में एक हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती, और एक मैं बात कर रहा हूं राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर एलडीसी की भर्ती। पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती है जिसके पोस्ट हैं लगभग 5670। लगभग 50% से ज्यादा राजस्थान में बच्चों को यह लग रहा है कि शायद ये एग्जाम कैंसिल हो गया है, ये भर्ती कैंसिल हो गई है, शायद इसका एग्जाम नहीं होगा। मैं अब भी बता रहा हूं, इनके फॉर्म भरे गए हैं, विद्यार्थियों से पैसे लिए गए हैं, सरकार को एग्जाम करवाना पड़ेगा। हाईकोर्ट विभाग इस एग्जाम को करवाता है। हाईकोर्ट ने एलडीसी का नोटिफिकेशन निकाला है। अगर उसको बाबू की आवश्यकता है तो उनको 4th ग्रेड की भी 100% आवश्यकता है। तो इस एग्जाम को, मतलब ये बहुत जल्द एग्जाम होगा। कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। कब होगा, कैसे होगा, इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा, पर विभाग इसका एग्जाम करवाएगा। अब राजस्थान के अंदर आप काफी विद्यार्थी कहेंगे सर अब तो राजस्थान में निकाय चुनाव चल रहे हैं तो आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता लग गई तो आचार संहिता में तो कोई काम होगा नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आचार संहिता में नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं, पर जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गए हैं, जो वैकेंसी ऑलरेडी आ रखी है, उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। किसी का एग्जाम भी करवाया जा सकता है, किसी को ज्वाइनिंग दी जा सकती है। नया कुछ नहीं किया जा सकता है, जो पेंडिंग पड़ा है उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर बात करें दूसरी वैकेंसी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की, जो अभी प्रस्तावित पद हुए लगभग आपके 1446, हालांकि ये पद और बढ़ने की संभावना है। और तीसरी में बात करूं राजस्थान विद्युत विभाग एलडीसी, जिसके 765 पद हैं। योग्यता क्या है? तो देखो, इसकी योग्यता 10वीं पास थी, पर इसके फॉर्म तो बढ़ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने ये फॉर्म फिल लगाया है उनके लिए बेटर बात है। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हम तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में फिर सर फॉर्म ही नहीं लगाए, राजस्थान एलडीसी में लगा देना, राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर लगा देना। राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर एलडीसी का पद है, उनके लिए 12वीं पास चाहिए, कोई भी प्रकार का सीईटी नहीं चाहिए। साथ में होनी चाहिए आपके कोई भी कंप्यूटर की एक डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने लिखे कुछ एग्जाम्पल के लिए, RSCIT, O लेवल, PGDCA, कोपो के अंदर IT वगैरह वगैरह। जो हाईकोर्ट के अंदर आएगी उसकी योग्यता रहेगी आपके ग्रेजुएशन लेवल रहेगी, स्नातक की डिग्री, और साथ में आपको चाहिएगा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। सर ये फॉर्म भर गए या फिर अब भरे जाएंगे? और भरे जाएंगे तो कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब तक हो सकते हैं, कंप्लीटली बताता हूं मैं आपको। यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट के जो फॉर्म थे वो ऑलरेडी 2025 के अंदर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान एलडीसी का अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको आने वाला है। दूसरा, राजस्थान विद्युत विभाग एलडीसी भर्ती की बात कर रहा हूं तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है 5/8/2026 से 25/8/2026। अभी भी इसकी डेट चल रही है, आपके पास मौका है, आप फॉर्म टाइमली भर दीजिएगा। अभी तक नहीं भरा है तो ये वैकेंसी का अभी फॉर्म चल रहा है, ये फॉर्म आने वाला है और इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो अभी ये फॉर्म जिन विद्यार्थियों ने नहीं भरा है एलडीसी का, वो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की अभी कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है। जैसे ही कोई सरकार के द्वारा अपडेट आएगी एग्जाम की, वो हम जल्द बता देंगे। इस हाईकोर्ट एलडीसी की बात करें तो पहले नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद एग्जाम डेट, पहले फॉर्म डेट आएगी,
जबकि राजस्थान विद्युत विभाग एलडीसी है, इसकी जो संभावित है वो अक्टूबर दिसंबर में बता रखी है। कैलेंडर के अंदर जो सरकार का जो कैलेंडर आ रखा है उसके अंदर भी बता रखी है। तो यहाँ पर देखिएगा आप अक्टूबर और दिसंबर के अंदर संभावित इन तीनों वैकेंसियों में सबसे पहले एग्जाम होने की संभावना है वो राजस्थान विद्युत विभाग एलडीसी वैकेंसी की होने की संभावना है। इसमें जो पद आए थे वो 765 पद थे। अब क्या सर हमें तैयारी करनी चाहिए? मैं कहता हूं इसमें अगर आप एक तैयारी करेंगे तो तीनों वैकेंसी निकाल लेंगे, क्योंकि सिलेबस को समझना होगा, बड़े बारीकी से समझना होगा सिलेबस को। अगर हम सिलेबस को लेकर चलते हैं तो यहां पर देखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड का सिलेबस लेते हैं सबसे पहले, जिसमें दे रखा है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी कला संस्कृति एवं बोलियां। ये 3 विषय ही दे रखे हैं, 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी कला संस्कृति। जबकि हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की बात करें तो इसमें भी देखो हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज यहां पर पूछा जाएगा आपको राजस्थान का। बताओ ये और ये सिलेबस सेम है या नहीं है? कंप्लीट वो का वो सिलेबस है, इसमें राजस्थान थोड़ा कम और इसमें राजस्थान थोड़ा ज्यादा दे रखा है। आपको तो वैसे भी राजस्थान पूरा पढ़ना है। फिर हम बात कर रहे हैं राजस्थान विद्युत विभाग एलडीसी की। फेज 1 होगा जिनमें जनरल अवेयरनेस में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और साथ में मैथ। रीजनिंग मैथ तो है ही है, पर कॉमन क्या है जो इनमें था, इसका सिलेबस सेम है, इसका सिलेबस सेम है, हिंदी इसमें भी है, इंग्लिश इसमें भी है और साथ के अंदर आपके जनरल अवेयरनेस इसके अंदर भी है। जो ऊपर तीनों विषय पढ़ रहे हैं वो विषय इसके अंदर भी आपको पढ़ने हैं। अलग से आपको पढ़ना है रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। क्लियर ना? तो अगर ये तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, तीनों वैकेंसी में क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको राजस्थान विद्युत विभाग एलडीसी के अंदर जो एक्स्ट्रा सिलेबस दे रखा है वो आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा सर? इन सब में क्या सिलेक्शन का प्रोसेस एक जैसा ही है क्या? नहीं, बिल्कुल सबका सिलेक्शन का प्रोसेस अलग अलग है। एग्जाम अलग तरीके से होंगे, सबके लेवल अलग होता है, पर सब्जेक्ट सेम है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आपके 85 नंबर का पेपर होगा और साथ में 15 नंबर का आपके इंटरव्यू यानी साक्षात्कार फिलहाल तो रख रखा है। टोटल 100 नंबर में से मेरिट बनेगी। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की बात करें तो इस पेपर के अंदर जो पास होंगे उनको फेज 2 टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर ये आपके प्री हैं और प्री जैसे ही आप पास करोगे उसके बाद आपके मेंस का एग्जाम होगा और मेंस के बाद आपके यहाँ पर होगी टाइपिंग। तो इसमें 3 चरण हैं, इसमें 2 चरण हैं और इसमें भी 2 चरण हैं। उसके बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय खराब नहीं करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि इन तीनों वैकेंसी की सर एक साथ में तैयारी करवा दो, मजा आ जाए, तो आपको तैयारी करनी चाहिए जो विद्युत विभाग वाला एलडीसी का बैच है, इस एलडीसी के बैच को ज्वाइन करके। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि सर मेरे तो सीईटी का एग्जाम भी सर के ऊपर आ रखा है, मुझे तो सीईटी वाला एग्जाम भी देना है, तो सीईटी में भी ये सारे सब्जेक्ट हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। जो विद्यार्थी साथ में सीईटी की तैयारी करे 2026 की, उस विद्यार्थी को तो सीईटी ज्वाइन करना चाहिए ताकि सीईटी के साथ में ये तीनों एग्जाम भी प्रिपरेशन हो जाए। और जो केवल इन एलडीसी, राजस्थान 4th ग्रेड और हाईकोर्ट एलडीसी और विद्युत विभाग एलडीसी इनकी तैयारी करता है, तो उनको विद्युत विभाग एलडीसी वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में आपको मिलेंगे जो हमारी पिछली एलडीसी के शानदार वाले मॉडल पेपर हैं, वो 2 मॉडल पेपर हम आपको साथ में बिल्कुल फ्री देंगे। ये मॉडल पेपर जो अभी हाल ही में एलडीसी भर्ती गई उनके हैं, हमारे पास ये स्टॉक में नहीं थे, मैंने और छपवाए। इसलिए छपवाए क्योंकि इसका कंटेंट में दम था। 85 प्रश्न हैं वो इस मॉडल पेपर में से आ रखा है। अगर आपके पास पेपर पड़ा है एलडीसी का तो लेकर बैठ जाना और ये मॉडल पेपर लेकर बैठ जाना। प्रश्न और व्याख्या से मात्र 10 मॉडल पेपर से प्रश्न आ रखे हैं, तो इसीलिए इसका दोबारा स्टॉक छपाना पड़ा। तो ये हम देंगे इन बैच के साथ, विद्युत विभाग एलडीसी के साथ। तो आप कोई भी बैच ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। पिछला रिजल्ट तो आप सबको पता ही है। राजस्थान 4th ग्रेड का रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, पटवार का उठाकर देख लीजिएगा, राजस्थान पुलिस का उठाकर देख लीजिएगा। एक से बढ़कर एक रिजल्ट हमने आपको दिया है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन सारथी पर भरोसा कर रहा है 2027 में, उनको भी 100% जॉब मिलेगी। तो व्यवस्थित रूप से आप तैयारी कर लीजिएगा। कोई भी इश्यू आए तो ये ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, इसके ऊपर भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।
टेक्निकल टीम आपको उत्तर देगी, आंसर देगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।